नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 10 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि आज 10 सितंबर ही है। तो चलिए बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट इवेंट, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है, आपके एग्जाम सर पर आ चुके हैं, तो इसलिए करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंजिला एंजेलिना एंजेलिना जोली ने की अपनी नई पुस्तक की घोषणा। क्या की? अपनी उन्होंने नई पुस्तक लॉन्च कर दी है। तो ये एंजेलिना कौन है, इनके बारे में समझ लेते हैं। एंजेलिना जोली ने घोषणा की है कि उनकी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम। कौन सी है उनकी पुस्तक का नाम? क्या है उनकी पुस्तक का नाम? ये है उनकी पुस्तक का नाम, योर राइट्स एंड क्लेम दैम। ठीक है, एक गाइड फॉर यूथ प्रकाशित होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह पुस्तक सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन पर दावा करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी। उन्होंने पुस्तक लिखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वॉर ब्यूरेन के साथ मिलकर काम किया है। तो ये किस पर काम करेगी? मतलब एक प्रकार से ये जागरूकता दिलाएगी जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई ने वैकल्पिक आधार पर पेश किया T+1 निपटान चक्र। सेबी ने विकल्प आधार पर पेश किया T+1 निपटान चक्र। तो इसे क्या है, इसे समझ लेते हैं। पूंजी बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी ने 7 सितंबर 2021 को, यानी जो अभी गई है कुछ दिन पहले, 7 सितंबर को बाजार की तरलता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक आधार पर शेयर लेन देन को पूरा करने के लिए T+1 निपटान चक्र की शुरुआत की। नियामक ने शेयर लेन देन को पूरा करने के लिए T+1 या T+2 निपटान चक्र की पेशकश करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लचीलापन प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो आप समझ गए होंगे T+1 क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टी समीनाथन बने KIOCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। क्या क्या बन गए हैं ये? एक तो बने हैं अध्यक्ष और एक बने हैं प्रबंध निदेशक। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड KIOCL ने 7 सितंबर 2021, यानी कि इसका भी गठन 7 सितंबर को ही हुआ है, टी समीनाथन को कंपनी में अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है। टी समीनाथन पहले कंपनी में निदेशक थे। इस्पात मंत्रालय के तहत का कर्नाटक के मंगलूर में 35 लाख टन, कितने टन? 35 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला आयरन ऑक्साइड प्लेट प्लांट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचित की IMTP के तहत आयात के लिए प्रतिक्रिया। वाणिज्य मंत्रालय ने भारत मॉरिशस मुक्त व्यापार समझौते के तहत अनानास, टूना, रम और जैसी वस्तुओं के आयात के लिए प्रक्रिया सहित कुछ वस्तुओं के लिए टैरिफ दर कोटा TRQ अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल 2021 को, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ड डेटा की सुनिश्चित करने के लिए RBI ने बढ़ाया टोकनाइजेशन का दायरा। क्या बढ़ाया? टोकनाइजेशन का दायरा। अब ये क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा। RBI ने, सॉरी RBI लिखना, वो RBI है, RB नहीं है पूरा। RBI ने 7 सितंबर 2021 को डिवाइस आधारित टोकनाइजेशन को कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन COFT सेवाओं तक
विस्तारित कर दिया है। टोकन सेवाओं के तहत कार्ड के माध्यम से लेन देन की सुविधाओं के लिए एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड तैयार किया जाता है। कार्ड ऑन फाइल, ये तो सुविधा चालू करी है, इसे याद रखना। कार्ड ऑन फाइल का तात्पर्य भुगतान गेटवे ऑफ व्यापारियों द्वारा भविष्य के लेन देनों को संसाधित करने के लिए संग्रहित कार्ड की जानकारी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएसओ एसएआई के अध्यक्ष चुने गए सीएजी जीसी मुर्मू, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीजी मुर्मू 7 सितंबर 2021 को 2024 से 27 तक, कौन से 24 से आपके और 27 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए एएसओ एसएआई की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। किसके रूप में चुने गए? विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। ठीक है, और इसका पूर्ण रूप एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में मुख्य कार्यकारी होंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इसके व्यवहार में का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या करेंगे? वो नेशनल भी करेंगे और इंटरनेशनल पर भी, वो दोनों पर वो अपनी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डीटीसी ने सीईएसएल के साथ समझौता किया। अब ये डीटीसी और सीईएसएल क्या है समझते हैं। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने 7 सितंबर 2021 को अपने 7 टर्मिनलों और डिपो में चार्जिंग और बैटरी शिफ्ट स्टेशनों की स्थापना के लिए राज्यों के स्वामित्व वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सीईएसएल, यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म दिखे शायद, के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद ये लोकेशन अपनी रियल टाइम स्थिति और चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन ऐप दिल्ली पर उपलब्ध होंगे। यानी कि ये ऐप होगा एक, जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसे दिल्ली सरकार लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने किया पनडुब्बी, क्या किया? दक्षिण कोरिया ने किया पनडुब्बी प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल योन हाप का परीक्षण, यानी कि उन्होंने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने पनडुब्बी योन हाप से पनडुब्बी से प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण किया है, जो इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है आपका दक्षिण कोरिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए कि वह ऐसा कौन सा पहला देश है जो परमाणु हथियार रहित पहला बन गया है, तो वो आपको टिक लगा देना है, दक्षिण कोरिया बन गया है, जिन्होंने पनडुब्बी प्रेषित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अब SLBM हायोनोमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है। कितनी क्षमता है इसकी? क्षमता जो है वो है आपकी 500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी क्षमता है आपकी इसकी? 500 किलोमीटर। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और उत्तर कोरिया सहित इन 7 अन्य देशों द्वारा विकसित किया गया है। कौन कौन से देश है इसमें शामिल? एक तो अपना अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अपना भारत है और एक अपना उत्तर कोरिया है। इन 7 देशों ने मिलकर इस काम को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान ने प्रतिष्ठापित किया अपना पहला लंबी दूरी का मैरीटाइम टिन इंजन जेट। पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक एक पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम टिन इंजन जेट प्रतिष्ठापित किया है। अब इसका नाम क्या है? सी सुल्तान। ये जरूर याद रखना, सी सुल्तान। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग पूछ जाएगा कि सी सुल्तान पहले जो शुरू करी है
वो किस देश ने शुरू करी है अपनी नौसेनाओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठापित किया गया विमान ब्राजील द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एम्ब्रेयर जेट का एक प्रकार है जो विश्व स्तर पर हवाई संचालन में उपयोग किया जाता है। यह एक एम्ब्रेयर लिनिएज 1000 ई बिजनेस जेट पर आधारित है जो एम्ब्रेयर 190 क्षेत्रीय एयरलाइनर का एक प्रकार है। इसके बिजनेस की लियन जी कितनी है आपकी, वो है आपकी 1000 ई और कितनी एम्बियर क्षेत्रीय है 190। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किशन रेड्डी ने किया गीता गोविंद जयदेव डिजाइन ओडिसी पुस्तक का विमोचन। किसने किया है, तो ये किया है आपका किशन रेड्डी ने। किसका विमोचन किया है, एक पुस्तक लिखी है उन्होंने गीता गोविंद। ठीक है, तो आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्री ये कौन है, हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है किशन रेड्डी जी। 7 सितंबर 2021 को गीता गोविंद जय देवा डिजाइन ओडिसी पुस्तक और गीता गोविंद पर एक प्रदर्शनी के साथ साथ एक कार्यक्रम बुजुर्गों की बात देश के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ का शुभारंभ किया है। पुस्तक का संकलन डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने किया है। बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और 95 वर्ष, ये मुहावरा भी आप याद रखना एक प्रकार से जो आपने इन्होंने बोली है, बुजुर्गों की बात देश के साथ 95 वर्ष तक के, कितने वर्ष तक के आपके 95 वर्ष तक के। ठीक है, और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है। मतलब ये है कि जिनकी उम्र 95 वर्ष तक हो गई है उनकी संभावनाएं, उनकी फीलिंगों को समझता नहीं, उनके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता है। तो इसलिए किशन रेड्डी जी ने एक गीता गोविंद का विमोचन किया जिसमें 95 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनकी बात देश के साथ साथ का उद्देश्य वो बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु ने पत्रकारों के लिए की तमिलनाडु ने की पत्रकारों के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा। कौन सरकार ने की है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए आपका कि कल्याण बोर्ड की घोषणा कौन से राज्य ने की है, तो आपके तमिलनाडु ने की है। ठीक है, अभी समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 7 सितंबर 2021 को कार्य करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड की घोषणा की है। ठीक है, और प्रेस के परिवारों, मीडिया कर्मियों वित्तीय सहायता में वृद्धि की। सरकार ने सामाजिक विकास और वंचित लोगों के उत्थान के लिए अनुकरणीय पत्रकारिता योगदान करने वाले पत्रकारों के लिए कलेंगनार एजुथु कॉल अवार्ड की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, कलेंगनार एजुथुल अवार्ड की इन्होंने स्थापना की है या फिर घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। G20 मीट के लिए शेरपा के रूप में नियुक्त हुए पीयूष गोयल को तो आप जानते होंगे, जो कि हमारे पूर्व रेल मंत्री हैं। और अब आज के टाइम अब वर्तमान में कौन है रेल मंत्री, वो है आपके श्री अश्वनी वैष्णव। ठीक है, जो कि अभी मोदी जी ने एक नया मंत्रालय बनाया था, और वो भी कितनी तारीख को बनाया था, वो बनाया था आपका 7 जुलाई को, जिसके बाद मंत्रालय चेंज हो चुके हैं, जिसमें पहले पूर्व मंत्री थे, रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, अब बन गए हैं आपके नए मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव। ठीक है, ये अब नए रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया, G20 मीट के लिए शेरपा के रूप में वो नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नियुक्त हो चुके हैं। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। किसके लिए नियुक्त किया गया है, शेरपा के लिए नियुक्त किया गया। अगला G20 शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को इतावली प्रेसिडेंसी के तहत होना आधारित है। कौन सी सन में होगा,
वो होगा आपकी 30 और 31 को, और वो भी अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और उसके बाद है आपका शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इटली जाने की संभावना है। इटली जाने की उनके क्या है, संभावना है। G20 एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है जो कि विश्व की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉन टेट बने पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, ये नाम याद रखना, एक मिनट पेन, हाँ, शॉन टेट को पुडुचेरी का गेंदबाजी कोच नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन बने आपका कि पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके सेंटोर, ठीक है। वे सितंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में टीम से जुड़ेंगे। टेट ने 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया तथा प्रतिनिधित्व किया। पौंडीचेरी क्रिकेट संघ CAP ने राजस्थान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिशांत यांग्रिक को सीजन के लिए अपना मुख्य कोच नामित किया है। किसको किया है, वो है आपके दिशांत यांग्रिक, इस नाम को भी याद रखना, किसे नामित किया है, दिशांत यांग्रिक, ठीक है, दिशांत यांग्रिक को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, होम लोन बेचने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक LIC हाउसिंग में समझौता। अब ये क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा। यह है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने LIC के आवास वित्त उत्पादकों को अपने ग्राहकों को बेचने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के होम लोन उत्पादकों को पूरे भारत में अपने ग्राहकों के लिए सुलभ बनाएगा। साझेदारी के तहत सभी होम लोन के लिए क्रेडिट अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग और वितरण को संभालेगा, जबकि IBP ऋण का स्रोत होगा। किसका स्रोत होगा, ये होगा आपका ऋण का स्रोत, ठीक है, ऋण का आपका ये स्रोत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात अमेजन ने समझौता, ठीक है, गुजरात और अमेजन में समझौता हो चुका है। यानी कि गुजरात एक राज्य है और अमेजन एक ऐप है, जो कि जिसके CEO कौन थे, जेफ बेजोस थे, और अब हो चुके हैं एंडी बेजोफ ही शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उनके भाई हैं, ठीक है। तो उनके बीच, इन दोनों के बीच समझौता हो चुका है। अब अमेजन इंडिया में गुजरात की सरकार के उद्योग और खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हैं। ये राज्य से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। MOU के हिस्से के रूप में अमेजन राज्य के MSME को अमेजन ग्लोबल सेलिंग पर प्रशिक्षित और ऑनबोर्ड करेगा, जिसमें से 200 से अधिक, कितने, 200 से अधिक देशों क्षेत्रों में लाखों अमेजन ग्राहकों को अपने अद्वितीय मेड इन इंडिया उत्पादों को बेचने में सक्षम होंगे। कितने होंगे, मेड इन इंडिया में बेचने में सक्षम होंगे। तो ये एक समझौता हो चुका है और इस पे आपके हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। किस किसके बीच हो चुके हैं, वो हो चुके हैं आपके गुजरात और अमेजन के बीच, ठीक है। ये याद रखना कि किस किसके बीच समझौता हो चुका है, गुजरात और अमेजन के बीच। अगर क्वेश्चन बन जाए तो गुजरात और अमेजन पर टिक कर आना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सो गाइज, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, 11 सितंबर की वीडियो में करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।